अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ विद अली। और अब हम एम्स ऑफ सेंटेंसिंग की बात कर रहे हैं। एम्स ऑफ सेंटेंसिंग के अंदर सबसे पहले तो आप को मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा। ये एक बहुत छोटी सी वीडियो होगी और ये आपकी हेल्प कर देगी। इसके मैं आपको एक चाबी दे रहा हूँ शॉर्टकट वाली, आप वो यूज़ करें, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले एम्स ऑफ सेंटेंसिंग के अंदर आप ये याद रखें कि सेंटेंसिंग के एम है क्या। मतलब अगर आप किसी को सज़ा दे रहे हो तो उसके पीछे आपका एम क्या है, आपका मकसद क्या है। क्या आपका मकसद सिर्फ उसको सज़ा देना ही है, पनिशमेंट फॉर द सेक ऑफ पनिशमेंट, बस? क्या आपका मकसद सिर्फ उससे बदला लेना ही है? इससे कम्युनिटी में हेल्प नहीं होती, कम्युनिटी इससे अच्छी नहीं होती। सेंटेंसिंग का एम ये भी होना चाहिए साथ साथ कि पनिशमेंट तो हम कर ही रहे हैं ऑफेंडर्स की, लेकिन क्या हम उनको एक अच्छा आदमी बना रहे हैं? क्या आर वी ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू गुड ह्यूमन बीइंग्स और नॉट? ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि एम्स में सबसे बड़ा एम है कि पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर है, फिर रिडक्शन ऑफ क्राइम है, फिर रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक भी है कि ऑफेंडर से पब्लिक को बचाया जाए, और फिर मेकिंग ऑफ रेपरेशन भी है। रेपरेशन का मतलब होता है, रेपरेशन का वर्ड रिपेयर से निकला है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई बंदा अफेक्टेड है फ्रॉम समवन्स ऑफेंस तो वो ऑफेंडर ही उसकी जो नुकसान हुआ है उसको भरेगा और उसको ठीक करेगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा फार्मूला। आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो है IDDRRR। IDDRRR। ठीक हो गया, इधर लिखा भी आ रहा होगा। इसमें ये सारे इन एम्स को अचीव करने के लिए ये सारी सेंटेंसिंग की टाइप्स हैं, ये सारे मकासद हैं, फैक्टर्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए एम्स ऑफ सेंटेंसिंग अचीव हो सकते हैं। आई फॉर इनकैपेसिटेशन, कि आप इनकैपेसिटेट कर दें उस ऑफेंडर को कि वो दोबारा क्राइम कर ही ना सके। आप उसके रूट को पकड़ें, उसकी कॉज को पकड़ें। अगर वो कुछ कर रहा है तो वो कर कहाँ से रहा है। अगर वो ड्रग एडिक्ट है, ड्रग अब्यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है, तो ड्रग वो ले कहाँ से रहा है, उस चीज़ को आप पकड़ें। तो इनकैपेसिटेट कर दें उसको कि उसके पास चारा ही ना रहे। ठीक है। जिस तरह हमने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा सीरियल रेपिस्ट होते हैं उनको इनकैपेसिटेट करते हैं कि उनका वो ऑर्गन ही उतार देते हैं। ठीक हो गया, तो वो कर ही नहीं सकता बाद में। इस तरह इनकैपेसिटेट करें। उसके बाद जो नेक्स्ट डी है दैट इज़ फॉर डिनंसिएशन। डिनंसिएशन का मतलब होता है कि डिनाउंस करें आप उस चीज़ को विद द यूज़ ऑफ मीडिया, विद द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ पीपल। आप उस चीज़ को इतना डिनाउंस करें, इतना बदनाम कर दें उस पर्टिकुलर एक्ट को कि कोई करने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि यार क्या ये काम मुझे वाकई करना चाहिए, ये बहुत ही घटिया काम है, क्योंकि इसके बारे में हवा तो बहुत ही बुरी फैली हुई है। ठीक है, इसको डिनंसिएशन कहते हैं। फिर जो अगला डी है वो है डिटरेंस। डिटरेंस क्या है? डिटरेंस 3 तरह की होती है, एक इंडिविजुअल डिटरेंस, एक जनरल डिटरेंस और एक एजुकेटिव डिटरेंस या एजुकेशनल डिटरेंस। इंडिविजुअल डिटरेंस का मतलब है कि डिटर करना होता है कि उसको इतना डरा देना या उसको इस तरह की पनिशमेंट देना कि वो दोबारा रीऑफेंड करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। ये इंडिविजुअल डेटरेंस है। जनरल डेटरेंस में वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे वो आपने अक्सर देखा होगा कि वो पब्लिक हैंगिंग्स या पब्लिक जो करते हैं, सजाएं देते हैं लोगों को ताकि दूसरे लोग देखें तो वो भी डरें कि भाई फियर आए उनके अंदर कि नहीं भाई ये काम नहीं करना। और एजुकेटिव डेटरेंस होती है वो इस तरह होती है कि लोगों को एजुकेट किया जाता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर काम है ये बहुत बुरे ऑफेंसेस हैं, ये क्राइम्स हैं, इनकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं, इनके रिपरकशंस बहुत बुरे हैं, तो आप ये ना करें। ठीक हो गया, ये तो हमारा IDD हो गया। अब द फर्स्ट R है वो है रिहेबिलिटेशन, रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन। रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि आप एक इंसान को पनिश करने के बाद जब छोड़ते हैं तो वो दोबारा ऑफेंड करता है। सिंपल, चोरी की, थोड़ा सा अंदर रहा, बाहर निकला, वो फिर चोर ही चोर है, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसलिए रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि आप उसको रिफॉर्म करें, उस आदमी को रिहेबिलिटेट करें, उसको एक अच्छा इंसान बनाएं ताकि वो आवाम के लिए, दुनिया के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपके स्टेट के लिए एक एसेट बने, एक लाइबिलिटी ना बने कि आप उसको क्राइम करते रहते हैं और आप उसको पकड़ते रहते हैं एंड वट एवर। ठीक हो गया। और उसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक भी उसी का ही पॉइंट है कि जब आप रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन करते हैं तो आप प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक भी ऑटोमेटिकली करते हैं। ठीक हो गया। तो इस ये R हो गया। जो नेक्स्ट R है वो रिवेंज और रेट्रीब्यूशन का R है। रिवेंज और रेट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो रिलीजियस पनिशमेंट होती हैं ज़्यादातर वो रिवेंज बेस्ड होती हैं, रेट्रीब्यूशन बेस्ड होती हैं। एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। उससे कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता सोसाइटी पे, बट हाँ व्हेन यू टेक द रिवेंज तो सोसाइटी उससे भी डरती है। फिर आता है जो नेक्स्ट फाइनल R है दैट इज़ रेपरेशन। रेपरेशन का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो रिपेयर करना है आपने, मतलब आपने कंपनसेट करना है। आपकी किसी एक्शन की वजह से अगर किसी बंदे का कोई नुकसान हुआ है वो नुकसान आप भरेंगे, तो आपके अंदर वो एक
फील आएगी कि भाई अगर मैं किसी का नुकसान करता हूँ तो फिर मुझे वो भरना भी पड़ता है, तो सिर्फ भी मैं बार बार ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि भाई ये तो बड़ा महंगा पड़ता है। ठीक हो गया। इसी तरह एम्स ऑफ सेंटेंसिंग में जो यंग ऑफेंडर्स हैं, यंग ऑफेंडर्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वाकई उन्हें को अच्छा इंसान बनाया जाए, क्योंकि बिकॉज दे हैव देयर लाइफ और देयर होल लाइफ इन फ्रंट ऑफ देम। तो वो अगर एक अच्छा इंसान बनेंगे तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आगे जाके उनको भी फ़ायदा है, स्टेट को भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। ठीक है, तो उनकी भी एम्स में एक पनिशमेंट है, फिर रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक और फिर रेपरेशन है। लेकिन ऑब्वियसली सिंस दे आर यंग ऑफेंडर्स तो वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है, ज़रा लेस स्ट्रिक्ट होता है, ज़रा लेस ब्रूटल होता है। ठीक हो गया। और रिहेबिलिटेशन यंग ऑफेंडर्स के अंदर ज़्यादा प्रेफर की जाती है कि उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए। ठीक हो गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया गया यंग ऑफेंडर नीड्स हेल्प मोर देन पनिशमेंट। ठीक हो गया। और इसके साथ ही इन तीनों वीडियोस के अंदर कंपाइल करके हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरी बात ये मैं आपको कहता हूँ कि इवन इफ़ क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक टीचर हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब पे नहीं करता, ये तो मैंने वैसे ही स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए ये पॉइंट किया है। दिस इज़ नॉट व्हाट आई डू, आई एम एक्चुअली अ प्रोफेशनल टीचर। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन LLB में पढ़ाता हूँ, A levels को लॉ पढ़ाता हूँ। तो क्योंकि आजकल पेपर हो रहे हैं तो आई एम वेरी मच ऑक्यूपाइड। अभी भी सैकड़ों बल्कि हज़ारों मैसेजेस पेंडिंग पड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप पे, जो स्टूडेंट्स हैं मुझसे पूछ रहे हैं सर ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो अगर मेरे पास टाइम ना भी आया और मैं फ्रॉड का एक पॉइंट एक चैप्टर ना भी डाल सका तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है इस बात पे। फ्रॉड एक बहुत छोटा सा चैप्टर है और बड़ी सिंपल सी इसमें बातें हैं कि आप किस किस तरह फ्रॉड कर सकते हैं। फ्रॉड आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, आप मशीन के साथ भी फ्रॉड कर सकते हैं, इंसान के साथ भी फ्रॉड कर सकते हैं। उसकी कोई प्रॉपर कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है। किसी भी तरह से आप फ्रॉड करके एक इंसान को चक्कर दे के कोई फ़ायदा ले लें, उसका एक्टर सीरीज यही है कि आप फ्रॉड करें किसी हरकत की वजह से और उसकी इंटेंशन ये है कि आपके पास अंदर डिसऑनेस्टी हो, डिसऑनेस्टी की वजह से आपकी कोई उसको किसी बंदे का नुकसान और अपना फ़ायदा कर लें। और मशीन के साथ फ्रॉड ऐसे हो सकता है कि आप कंप्यूटर हैक करते हैं, वो भी फ्रॉड है, आप ATM हैक करते हैं, वो भी फ्रॉड है। तो फ्रॉड में सिर्फ यही चीज़ें हैं। और अगर आप फ्रॉड द लॉ ऑफ फ्रॉड इन UK लिख देते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है और तो आप वो तभी कर सकते हैं। या अगर आपको किसी PDF बुक वगैरह की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको एक PDF बुक का लिंक दे दूंगा, उसमें ड्राइव का लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड करके उससे भी पढ़ सकते हो। एनीवे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट of the best of luck for the exam, boys and girls. आई होप कि मैंने आपकी किसी न किसी तरह तो हेल्प की है। आई ट्राई माई बेस्ट। मैं इस टाइम बहुत थका हुआ हूँ, मैं पिछले कंटिन्यूसली 10 आवर्स से पढ़ा रहा हूँ, तो अब बल्कि ये आवर्स इसमें ऐड हो गए हैं। तो चलें, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि मुझे अभी कमेंट्स आ रहे हैं तो मेरी इसका मतलब है कि जो वीडियो है उसको लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने सोचा है कि अब मैं P3 कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक्स और P4 टॉट के टॉपिक्स भी डालना शुरू करूँ कि ये वाला बैच जो देख रहा है ये मेरे साथ साथ चले, और अगले बैच के लिए फिर मैं P1 के जो चैप्टर्स हैं वो भी डाल दूँगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।